हेलो बच्चों, हम जहाँ पहिया है पाठ के प्रश्नोत्तर आधे कर चुके थे और आधे अभी करेंगे। इसका अगला प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका उत्तर है कि साइकिल चलाने में फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि जब वे साइकिल पर सवार होकर उसे चलाती थी तो उन पर उस समय कोई बंधन या रोक टोक नहीं होती थी, जबकि उनके पारिवारिक जीवन में उन्हें ऐसी आज़ादी नहीं मिलती थी। फिर अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? इसका उत्तर है कि मेरी कल्पना के अनुसार पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो वह अपना पार्टी चिन्ह पहिया ही बनाती, क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है और पहिया से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अगला प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? इसका उत्तर है कि अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा और विकास का पथ रुक जाएगा, क्योंकि पहिया ही तो गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि इससे पूर्व पुडुकोट्टई की पिछड़ी महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को बाध्य थी। इस दिन के बाद उनमें जागृति आई। उन्होंने दकियानूसी जीवन परंपरा को त्याग दिया और वे आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हो उठी। इस हेतु उन्होंने साइकिल चलाने का तरीका अपनाया और अपना काम घर से बाहर निकलकर स्वयं करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटनाओं का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। इसका उत्तर है, 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में घटित घटना के आधार पर समाचार लेखन। अब बतलाएं, अब लाएं, अब नहीं रही अबला। पुडुकोट्टई 9 मार्च, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई के जिला मुख्यालय के समीप स्थित विशाल खेल मैदान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। महिलाओं ने स्वच्छंद रूप से साइकिलें चलाकर इस बात का प्रदर्शन करना चाहा कि अबलाएं अब नहीं अबला। उनमें साइकिल सीखने व सिखाने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही थी और वे नई साइकिल चालक गीत गा रही थी। उनकी साइकिलों में हैंडलों पर लगी झंडियाँ, बजती घंटियाँ इस बात को सूचित कर रही थी कि वे सभी बंधनों से मुक्त होकर अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। एक साथ 1500 साइकिल सवार महिलाओं ने अपने जोश एवं बल प्रदर्शन से सभी को हक्का बक्का कर दिया। अगला प्रश्न है, अगले पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई कविता पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, पिता के बाद कविता में और फातिमा की बात में संबंध हो सकता है कि फातिमा के अनुसार साइकिल चलाना महिलाओं के
आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को जहाँ बढ़ावा देता है, वहीं उन्हें आज़ादी और खुशहाली का भी अनुभव कराता है। जबकि इस कविता में यह दर्शाया गया है कि लड़कियों को यदि काम करने का अवसर मिले तो वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाती है और हर हालत में खुश रहती है। पिता के कंधों का भार अपने कंधों पर ढोने की हिम्मत रखती है। पिता के बाद माँ को संभालने व उसे खुश रखने की भी उनमें हिम्मत होती है। वे दूसरे की आश्रितता छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता रखती है। फिर अगला प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ के में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए और इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। शब्द है अभिव्यक्त, जिसमें अभि उपसर्ग है और मूल शब्द है व्यक्त। प्रशिक्षण शब्द, जिसमें प्र उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। प्रदर्शन शब्द में प्र उपसर्ग है और दर्शन मूल शब्द है। अनुभव में अनु उपसर्ग है और भव मूल शब्द है। परिवहन में परि उपसर्ग है और वाहन मूल शब्द है। विनम्र में भी उपसर्ग है और नम्र मूल शब्द है। फिर है प्रत्यय। सामाजिक में इक प्रत्यय है और समाज मूल शब्द है। सीखने वाला में वाला प्रत्यय है और सीखना मूल शब्द है। गतिशीलता में ता प्रत्यय है और गतिशील मूल शब्द है। सतर्कता में ता प्रत्यय है और सतर्क मूल शब्द है। और समझना में न प्रत्यय है और समझ मूल शब्द है। फिर पाठ में आए नवाक्षर शब्द का अर्थ होता है, तो इसका उत्तर है ख, नई नई साइकिल चलाना सीखना। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी। क्या आ गई थी? नई जागृति आ गई थी। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। कौन सा जिला है? वो है पुडुकोट्टई। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्या है? आंदोलन। फिर है, साइकिल डैश डैश से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। साइकिल प्रशिक्षण से। किससे? फिर अगला है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव। क्या है? और यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, जमीला बीवी ने क्या चलाना शुरू किया था? तो इसका उत्तर है कि जमीला बीवी ने साइकिल चलाना शुरू किया था। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सन 1992 में मनाया गया। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? तो गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। फिर अगला प्रश्न है, साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को कहाँ एकत्र हुई थी? इसका उत्तर है, साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को किला कुरुची गांव में एकत्र हुई थी। अगला प्रश्न है, फातिमा ने साइकिल चलाने के संबंध में क्या कहा? इसका उत्तर है कि फातिमा ने कहा कि साइकिल चलाने से आत्मविश्वास बढ़ता है व आत्मनिर्भरता बढ़ती है। फिर अगला है, साइकिल आंदोलन के संबंध में एक अगुआ के क्या विचार थे? इसका उत्तर है, एक अगुआ के विचार थे कि इस आंदोलन से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, वे पुरुषों पर निर्भर नहीं रही। फिर अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखते ही कैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और क्यों? इसका उत्तर है कि महिलाओं के साइकिल चलाना सीखते ही प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं जैसे
सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे दूसरी महिलाओं में भी साइकिल चलाने की इच्छा जागी। इसका अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया है? उत्तर है, साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि साइकिल चलाने से मानो पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। वे कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों चुना? इसका उत्तर है कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के रूप में साइकिल चलाने को चुना, जिससे वे अपनी ज़िंदगी की परंपरागत ढर्रे को बदल सकी। अगला प्रश्न है, लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी? इसका उत्तर है, लेखक ने सोचा था कि महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर कुछ पैसे ही तो कमाती होगी, लेकिन अब उसने उनकी आज़ादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। इसके आगे के प्रश्नोत्तर कल करेंगे।